जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा में 26वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। भगवान श्री कृष्ण बोले, उज्जैन नगरी में ब्राह्मण कर्म से रहित पाप युक्त कर्म वाला और अत्यंत दुष्ट बुद्धि धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, कंबल, चर्म आदि का वाणिज्य करके जीविका करता था और चोरी, वैश्यागमन और सुरापान सदा करता था। उसका मन संताप युक्त रहता था। एक बार धनेश्वर खरीदने बेचने के निमित्त देश देशांतर में फिरता हुआ महिष्मती अर्थात महेश्वरी नाम की नगरी को गया। वह महिष राजा द्वारा बसाई गई थी, इसी से उसका नाम महिष्मती पड़ा। पापों का नाश करने वाली नर्मदा नगर की परीक्षा हो रही थी। वहां धनेश्वर अनेक ग्रामों से आए हुए कार्तिक व्रत करने वाले को देखकर एक महीना वहां रहा। वह माल बेचने के लिए नित्य नर्मदा नदी के तीर पर भ्रमण करता था। नहाकर जप तथा देवताओं की पूजा में लगे हुए ब्राह्मणों को वह देखता था। कोई पुराण पढ़ रहे थे, कोई पुराणों के सुनने में लगे हुए थे, कोई विष्णु के नृत्य गान और बाजा आदि सुनने में लगे हुए थे। किसी को विष्णु की मुद्रा से अंकित और तुलसी की माला धारण किए हुए लोगों को धनेश्वर ने कौतुक युक्त मन से देखा। नित्य भ्रमण करते हुए धनेश्वर को वैष्णवों के दर्शन और संभाषण से विष्णु के नाम का स्मरण होने लगा। एक मास रहकर धनेश्वर कार्तिकी उद्यापन विधि और भक्ति सहित हरि जागरण देखा। तदंतर पूर्णमासी को ब्राह्मण और गौ का पूजन आदि व्रत करने वाले पुरुषों की दी गई दक्षिणा को और भोजन आदि को देखा। तब सूर्य अस्त होने के समय शिवजी की प्रसन्नता के निमित्त की गई दीपदान की विधि भी धनेश्वर ने देखी, क्योंकि उस तिथि को शिवजी ने त्रिपुरासुर से रचित तीनों पुरों को जलाया था। इसी से उस तिथि में भक्त लोग बड़ा उत्सव किया करते हैं। मुझमें और रुद्र में जो कोई अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण क्रिया निस्संदेह निष्फल हो जाती है। तदंतर प्रजा आदि को देखता हुआ ब्राह्मण धनेश्वर भ्रमण करता था। उस समय उसे एक काले सर्प ने काट लिया और वह व्याकुल होकर गिर पड़ा। उसे गिरा हुआ देखकर कृपा युक्त हो बहुत से मनुष्यों ने घेर लिया और उस समय तुलसी युक्त जल उसके मुख में डाल दिया। कुछ क्षण बाद उसकी देह छूट गई। तब यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए संयमनी नाम की यमपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसे देखकर बालकपन से जो दुष्कर्म किए थे, उस समय उन सबों को यमराज से निवेदित किया। चित्रगुप्त बोले, बालकपन से जीवन भर कहीं कोई सुकृति इसका नहीं दिखता। हे यमराज, इसके पापों का वर्णन एक वर्ष में भी नहीं हो सकेगा। हे महाराज, यह दुष्ट एकमात्र पाप की मूर्ति है। इससे यह कल्प पर्यंत नरक में पचाने योग्य है। श्री कृष्ण जी ने कहा, भयंकर कालाग्नि के समान अपना रूप दिखाते हुए यम अपने भृत्यों से वज्र के समान वचन बोले। उन्होंने कहा कि हे प्रेतपतियों, इसे अपने मुग्दल से मारते हुए ले जाकर कुंभीपाक नरक में डाल दो। यह दुष्ट है, इसका मुख देखना भी पाप है। तब मुद्गल से फूटे मस्तक वाले धनेश्वर के प्रेतपति लेकर तेल के औंटने की चिड़चिड़ाहट युक्त कुंभीपाक नरक में डाल दिया। कुंभीपाक में उस धनेश्वर को पकड़ते ही उसकी अग्नि ऐसी शीतल हो गई जैसे प्रहलाद के डालने से शीतल हो गई थी। यह देखकर प्रेतपति ने विस्मय युक्त होकर वह सब वृतांत यम से जाकर कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर, आह, यह कैसी बात है, यह कहकर और उसे बुलाकर विचार करने लगे। उसी समय नारद जी वहां पर आ पहुंचे। यम ने उनका पूजन किया। तब नारद मुनि ने धनेश्वर को देख
और हंस हंस कर कहा कि हे अरुण नंदन, यह नरक भेजने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने नरक को दूर करने वाले कर्म किया है। जो मनुष्य पुण्य करने वाले मनुष्य के दर्शन, स्पर्श तथा संभाषण करता है, तो वह मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले का छठा भाग अवश्य पाता है। धनेश्वर ने तो अनगिनत कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों का महीना भर संसर्ग किया है। उसी की परिचर्या करने वाला यह संपूर्ण व्रतों के अंश का भागी है। इसे कार्तिक व्रत से उत्पन्न पुण्य की संख्या नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े भारी भी पाप को भक्त वत्सल भगवान अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में इसको वैष्णवों ने तुलसी दल मिले हुए नर्मदा के जल से स्नान कराया है। अतएव दूर हो गए हैं पाप, जिससे यह धनेश्वर उत्तम गति पाने योग्य है। वैष्णवों की इस पर कृपा है, इसी से यह नरक में पचाने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। जैसे गीले सूखे पापों से नरक भोगना होता है, वैसे ही सुकृति से स्वर्ग की निकटता प्राप्त होती है। अतः आर्ध पुण्यशाली यक्ष योनि में स्थित यह पापों का भोग दिखाने वाले नरकों को देखकर मुक्ति पावे। श्री कृष्ण जी बोले, ऐसा कहकर जब नारद जी चले गए, तब उनके वचनों से धनेश्वर के सुकर्म जानकर यमराज ने अपने दूत के द्वारा उस ब्राह्मण को नरक दिखाने की इच्छा से फिर बुलाया। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य कथा में 26वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इससे आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में सुनेंगे। इसी प्रकार से कथा को श्रवण करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।